दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जो नए एस्पायरेंट्स होते हैं, जो पीजी कर रहे होते हैं या जो यूजी करने के बाद उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये होता है कि वास्तव में यूजीसी नेट क्या है, यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद क्या करना होता है। तो आज हम इन सब के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप नए हैं, नए स्टूडेंट हैं जो पीजी में एडमिशन लिए हैं या पीजी कर रहे हों, तो दोस्तों आज आपके जितने भी डाउट हैं यूजीसी नेट को लेकर के सारे के सारे आज डाउट को क्लियर करने वाले हैं मित्रों। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो यूजीसी नेट है उसका है क्या, उसका मतलब क्या होता है, यह है क्या, यह काम क्या करता है जो यूजीसी है। तो दोस्तों यूजीसी जो है वास्तव में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यदि यह आयोग है तो आयोग का काम क्या है। ठीक है दोस्तों, यह एक केंद्रीय आयोग है, यह एक केंद्र सरकार की आयोग है यूजीसी, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है दोस्तों। और इसका काम क्या है, इसका काम ये होता है दोस्तों, जो भारत के विश्वविद्यालय होते हैं उनको मान्यता प्राप्त देता है, मान्यता देता है दोस्तों। चाहे यह विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो, सबको यह एक मान्यता देता है, ठीक है, कि वह क्या ये विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के योग्य हैं कि नहीं है। तो इसका काम करता है। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ साथ इनको अनुदान भी देता है। अनुदान का मतलब ये है कि अगर कोई विश्वविद्यालय है तो उसको मेंटेन करवाने के लिए, उसको और डेवलप करने के लिए, उसके परिसर को डेवलप करने के लिए यह क्या करता है, अनुदान देता है दोस्तों। ये तो बात हो गई कि जो यूजीसी है उसका क्या काम है, इसके संबंध में हमने बात किया दोस्तों। अब हम ये बात कर लेते हैं कि यह जो यूजीसी और नेट साथ में है, नेट क्या होता है। तो नेट वास्तव में कुछ नहीं, यह क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मीन्स एक राष्ट्रीय स्तर पर, भारत स्तर पर परीक्षा आयोजित होती है और उसमें जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं नेट को, उनको यह अपने अंडर में लेती है। और कुछ जिनका अच्छा मार्क्स होता है उनको जीआरएफ मिलता है और जिनका थोड़ा सा कम होता है वो नेट क्वालिफाइड करते हैं। जो नेट क्वालिफाइड करते हैं वो दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही एलिजिबल होते हैं। और साथ साथ में जो जिनका ज़्यादा मार्क्स आ जाता है इस परीक्षा में, मीन्स नेट की परीक्षा में, वो जीआरएफ मीन्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप के तहत वो काम करते हैं और पढ़ाई करते हैं, जिसके अंतर्गत उनको क्या होता है, एक फेलोशिप भी मिलती है। उसमें कुछ उनको मंथली पैसा भी मिलता है, उनको कुछ खर्चा भी मिलता रहता है। पीरियड द एजुकेशन, जो उस समय पढ़ाई कर रहे होते हैं दोस्तों, जैसे पीएचडी कर रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं कि उनको कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहता है, या यूं कहें तो स्कॉलरशिप मिलता रहता है। 30 से 35 हज़ार, वो घटता बढ़ता रहता है दोस्तों, बढ़ता रहता है आने वाले समय के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो आवेदन है, आवेदन के लिए आप योग्य हैं कि नहीं है, कब योग्य हैं। तो आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए। पीजी डिग्री का मतलब यदि आप रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं और आप फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुके हैं दोस्तों, मीन्स सेकेंड सेमेस्टर आप क्लियर कर चुके हैं पीजी का, तो आप इसके एलिजिबल हो जाते हैं। आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। जैसे अभी दिसंबर 2023 का फॉर्म आ गया है, कल ही आया है, 30 सितंबर को आया है। तो यदि आप पीजी किए हुए हैं तो आप इस साइट पर जा करके, यूजीसी नेट पर साइट पर जा करके आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, यदि आप पीजी किए हुए हैं तो साथ साथ में पीजी में ये कंडीशन भी है दोस्तों, यदि आप जनरल हैं, जनरल में आते हैं, तो आपके लिए 55% मस्ट है कि आपका पीजी में मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो आप क्वालिफाई किए हैं, क्वालिफाई मार्क्स होना चाहिए, वह 55% होना चाहिए। वहीं पर यदि हम बात करें पीडब्ल्यूडी, एससी और एसटी की बात करें दोस्तों, तो इनके लिए होता क्या है, 50% इनके लिए मस्ट है। 50% यदि क्वालिफाई किए हैं 50% के साथ में पीजी, तो इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो मोड ऑफ एग्जाम होने वाला है वह कैसे होता है। तो दोस्तों इसका जो एग्जाम होता है, यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है वह ऑनलाइन बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। ठीक है दोस्तों, इसके 2 पेपर होते हैं। प्रश्न पत्र प्रथम होता है, प्रश्न पत्र द्वितीय होता है। तो प्रथम एक तरीके से दोस्तों जो प्रथम होता है वह क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक है।
उसको क्वालिफाई करने के लिए होता है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं या यूँ कहें टॉपिक होते हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, कंप्यूटर होता है, अन्य भी टॉपिक होते हैं। कुल मिलाकर 10 यूनिट होते हैं। किसमें? फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर जो होता है दोस्तों वह 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वह 2 अंक का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपको जो यह प्रथम प्रश्न पत्र है या क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है। यदि आप ये प्रथम प्रश्न पत्र क्वालिफाई करते हैं तभी आपका नंबर मीन्स जो दूसरा सब्जेक्ट होता है उस पर बात करते हैं दोस्तों ये बात हो गई पेपर 1 की। अब हम बात करते हैं पेपर 2। पेपर 2 में दोस्तों जिस सब्जेक्ट से आप पीजी किए हुए हैं वही सब्जेक्ट आपको देना है। आप यदि 2 सब्जेक्ट से 3 सब्जेक्ट से पीजी किए हुए हैं तो आप जिससे फॉर्म भरते हैं, जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भरते हैं यूजीसी नेट का, उसका फॉर्म दे सकते हैं, उससे फॉर्म आप एग्जाम दे सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री से फॉर्म भरते हैं और आप यूजीसी नेट के परीक्षा में आप ये दिखाते हैं कि जो आपका वैकल्पिक विषय है, जो आपका पर्सनल विषय है वह हिस्ट्री है, तो आप हिस्ट्री से देंगे। आप ज्योग्राफी से हैं, ज्योग्राफी से देखें। इकोनॉमिक्स से तो इकोनॉमिक्स से देते हैं। यदि आप किसी अन्य असमिया भाषा से हैं तो आप उससे देते हैं, किसी अन्य लैंग्वेज से हैं तो आप उससे देते हैं दोस्तों। तो ये जो प्रश्न पत्र होता है मीन्स ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है दोस्तों, यह 200 अंकों का होता है। 200 प्रश्न होते हैं इसमें, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। आप इनका जो सिलेबस है दोस्तों, इनका जो टॉपिक वाइज सिलेबस है, आप यूजीसी की वेबसाइट पर या एनटीए की वेबसाइट पर आप जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो पेपर का टाइमिंग होता है दोस्तों वह 3 घंटे होता है। ठीक है, 3 घंटे। और इसमें यदि हम निगेटिव मार्किंग की बात करें दोस्तों, यदि आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको कोई निगेटिव मार्किंग चार्ज नहीं होता है, मीन्स नो निगेटिव मार्किंग है इसमें। आपको यह बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो मीडियम ऑफ प्रश्न होता है दोस्तों, प्रश्न पत्र का जो मीडियम होता है, तो जो प्रश्न पत्र का मीडियम होता है वह हिंदी, इंग्लिश और आपके क्षेत्रीय भाषाओं में भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश यह इसका मीडियम होता है दोस्तों। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका एग्जाम हो जाता है तो उसके 25 से 30 दिन या 1.5 महीने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। और डिक्लेयर होने के बाद दोस्तों आप क्या करते हैं कि इसको आप अपनी साइट से यूजीसी नेट के साइट से आप जा करके जो आपका रिजल्ट होता है, जो आपसे मार्क्स होते हैं और मार्क्स ऑफ रिजल्ट होते हैं, उनको क्या करते हैं आप डाउनलोड करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात ये आती है कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद होगा क्या, क्या करेंगे, आपके चांसेस क्या हैं, आपको कहाँ अवसर मिल सकता है इसके लिए। ठीक है मित्रों, तो दोस्तों यदि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर देते हैं, नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको यदि किसी भी विश्वविद्यालय से, चाहे वह स्टेट विश्वविद्यालय हो चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो दोस्तों, कहीं से भी यदि आपके नेट क्वालिफाई किए हैं जिस सब्जेक्ट से, यदि उस सब्जेक्ट में वैकेंसियां आती हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए, उस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आप परीक्षा में ठीक है दोस्तों, तो ये आपको अवसर देता है कि जो नेट का एग्जाम है आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको ये अवसर प्रदान करता है कि किसी भी विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, तो उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं और उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप तो यह जानते ही हैं कि यदि आप जूनियर टीचर मीन्स 10th लेवल के आप टीचर होते हैं तब आपकी कितनी सैलरी होती है। ठीक है, शुरुआत में आपका जो सैलरी होती है वह लगभग 40 से लेकर के 50 के बीच में शुरुआत होती है। वहीं यदि हम पीजीटी की बात करते हैं दोस्तों, पीजीटी में आप समझ सकते हैं कि जो शुरुआत में सैलरी होती है वह 50 से लेकर के 60,000 के बीच सैलरी होती है। वहीं यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें दोस्तों, तो आपकी जो सैलरी होती है वह 70 से लेकर के 80 के बीच में आपकी सैलरी शुरुआत होती है और इतना तेजी से इंक्रीज करती है कि आप ये कल्पना नहीं करेंगे कितनी जल्दी आप 1.5 लाख या 1 लाख सैलरी पहुंच जाती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी है वह बहुत ही बेटर तरीके से है दोस्तों और आपको सुविधाएं भी मिलती हैं। तो इसलिए आप यदि पीजी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप जल्द ही इसका जो दिसंबर का यूजीसी नेट का फॉर्म आया हुआ है, आप वेबसाइट पर जा करके ऑनलाइन जरूर कर दें दोस्तों। ठीक है, यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, धन्यवाद।